चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ हर्ट। पाथवे पाथवे मतलब वे, रास्ता, ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ हर्ट, यानी कि हमारे जो हर्ट में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेट है, कौन कौन से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है हमारी काम कर रही हैं वो क्या है। द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ हर्ट कंसिस्ट ऑफ कितनी चीज़ों में मुश्तमिल है? 4 चीज़ों में मुश्तमिल है। नंबर 1 साइनो आर्ट्रियल नोड, नंबर 2 आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, नंबर 3 बंडल ऑफ हेज, नंबर 4 पर्किंजी फाइबर्स। पर्किंजी फाइबर्स नंबर 1, जिसे हम ऐसे नोड्स भी कहते हैं। यहाँ पे हम जो है आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड्स को एवी नोड्स भी कहते हैं, बंडल ऑफ हेज से और पर्किंजी फाइबर्स। इन सब को जो है हम चारों चीज़ों को हम क्या कहते हैं? पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, यानी कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है वो इन 4 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। अच्छा जी, सबसे पहले जो हम बात करेंगे 4 चीज़ों पे जो कंसिस्ट कर रही है, जैसे हमारा ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हेज और पर्किंजी फाइबर। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे नजर आ रहा है वो क्या है? ऐसे नोड्स, ऐसे नोड नजर आ रहा है। सबसे पहले हार्ट की जो कंडीशन है उसकी हार्ट बीट को चलाने के लिए, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स का काम करने के लिए वो क्या ऑन हमारा प्रेजेंट हो जाता है हार्ट में? ऐसे नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ऐसे नोड को जो है वो हम क्या कहते हैं? नॉर्मली पीस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? पीस मेकर भी कहते हैं। ऐसे नोड का क्या फंक्शन है? हार्ट बीट को स्टार्ट करना, स्टार्ट हार्ट बीट, ठीक है। पीस मेकर और कंट्रैक्शन और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने का फंक्शन, जो हमारा हार्ट जो लिप डुप की आवाज़ आती है हमारे हार्ट में 72 टाइम्स जो हमारा हार्ट की बीटिंग है, 72 टाइम्स जो है वो दिल जो है हमारा वो धड़कता है, वो क्या किसकी वजह से? सब हमारे ऐसे नोड्स की वजह से। अब ऐसे नोड्स जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है यहाँ से आ रहे हैं वो ऐसे नोड्स की वजह से, और वो कहाँ जा रहे हैं? एवी नोड्स में। एवी नोड्स जिसे हम आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड्स कह रहे हैं। अब एवी नोड से जो है वो कुछ बंडल ऑफ हिस्स आ रहे हैं, कुछ जो है वो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहे हैं, बंडल ऑफ हिस्स, यानी कि बंडल ऑफ हिस्स मतलब कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में सिग्नल्स जो हैं, कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं एवी नोड से। जो सिग्नल्स हमारे वेंट्रिकल में आ रहे हैं उसको हमने क्या नाम दे दिया? बंडल ऑफ हिस्स का नाम दे दिया। यानी कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हमारे एवी नोड से, आर्ट्रियोवेंट्रल नोड से कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहे हैं। तो उसका हमने क्या नाम दे दिया? बंडल ऑफ हिस्स नाम दे दिया। अब वही बंडल ऑफ हिस्स से जो कुछ सिग्नल्स हैं वो जा रहे हैं, ये देखिए बंडल ऑफ हिस्स जो है वो कुछ यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में, ये देखें राइट वेंट्रिकल में मौजूद है और लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद है। ये जो हमारा वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल है। अब इसके बंडल ऑफ हिस्स जो है वो यहाँ पर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। देखें कुछ यहाँ इस तरफ नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ जो है वो इधर नज़र आ रहे हैं। हार्ट है, ठीक है, जो हम पढ़े थे राइट लेफ्ट, ठीक है। अब राइट लेफ्ट और राइट और लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है? ये आर्ट्रिया में, दोनों ऊपर वाले हिस्से को हम आर्ट्रियम कहते हैं। इससे पहले वाली जो डायग्राम हमने बनाई थी या हमने हार्ट जो पढ़ कर आए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका क्या है? ये क्या है? वेंट्रिकल है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर यहाँ पे बेटा जी ये पर्किंजी फाइबर्स, यानी कि जो सिग्नल्स, अब पर्किंजी फाइबर्स का क्या रोल है कि वो कहाँ पे मौजूद रहते हैं? वेंट्रिकल में होंगे। सिर्फ कहाँ होंगे? वेंट्रिकल्स में ये सिग्नल्स अपने प्रोवाइड करेंगे। ऐसे नोड्स आर्ट्रियम से आके सेंटर ऑफ वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के, फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस्स अपना फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। फिर बंडल ऑफ हिस्स से जो है वो पर्किंजी फाइबर्स जो है अपना सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए क्या लिखे डिटेल्स सुनने इसकी कि साइनो आर्ट्रियल नोड्स आल्सो रेफर टू एज द पीस मेकर ऑफ द हार्ट इज लोकेटेड इन द अपर वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम द इनिशिएट द हार्ट बीट एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसका ये फंक्शन है हार्ट बीट को मेंटेन करके रखना और क्या करना कि जनरेट करना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। अब हमारा एवी नोड्स क्या है बेटा जी? एवी नोड्स जो है वो हमारे एवी नोड्स या आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड्स इज प्रेजेंट बिलो द ऐसे नोड्स। आपको डायग्राम में बताया कि कहाँ पे होते हैं? ऐसे नोड के नीचे की तरफ होते हैं। पहले ऐसे नोड्स होगा, फिर उसके बाद वो अपने सिग्नल प्रोवाइड करेगा एवी नोड को, ठीक है। अच्छा,
below the SA nodes they carry electrical impulses sent by the SA nodes. ठीक है, SA nodes उसको क्या कर रहा है, electrical impulses send कर रहा है. अच्छा जी, नेक्स्ट आपका क्या है, बंडल ऑफ हिस. द impulses are the sent down the bundle of his. This bundle of fibers branches off into two bundles and the impulses are carried down the center of the heart टू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. ये आपको बताया कि बंडल ऑफ हिस कहाँ पे मौजूद होता है, आपके वेंट्रिकल के अंदर. कि यहाँ से जब ये एवी नोड से रिलीज हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से या सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कुछ जो है यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएंगे और कुछ जो है वो राइट वेंट्रिकल में चले जाएंगे. अच्छा, अब इसका लास्ट जो टॉपिक वो क्या है बेटा जी, पुर्किंजिन फाइबर. पुर्किंजिन फाइबर आपको बताया कि क्या, वो पुर्किंजिन फाइबर कहाँ से, बंडल ऑफ हिस से निकल के और हमारे वेंट्रिकल्स में मूव ऑन होते हैं. एट द बेस ऑफ द हार्ट द बंडल ऑफ हिस स्टार्ट टू डिवाइड फर्दर इनटू पुर्किंजिन फाइबर्स विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल. तमाम पूरे जो दोनों वेंट्रिकल्स है उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, पुर्किंजिन फाइबर्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं किससे निकल के, हमारे जो बंडल ऑफ हिस से निकल के.